नमस्कार साथियों। वन रैंक वन पेंशन का लाभ काफ़ी फौजी भाइयों को नहीं मिल रहा है। जो एक्समैन हैं उनको काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको वन रैंक वन पेंशन 1 हो 2 हो 3 हो उनको लाभ नहीं मिल रहा है। आखिरकार वह जेसीओज भी बन गए हैं तब भी उनको वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। इसका क्या रीज़न है आज के वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। साथियों वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों क्या होता वन रैंक वन पेंशन में सबसे बड़ा रीजन मैं आपके साथ बस शेयर कर देना चाहता हूं। जैसे कि मान के चलिए कि हवलदार है, हवलदार का ओटीपी फिक्सल जो होता है जब वो सर्विस में रहता है उस समय एक ओटीपी फिक्स होता है, यानी पे फिक्सिंग का एक पार्ट 1 होता है। और पे फिक्सिंग के पार्ट 1 के बाद भी अगर आपकी बेसिक पे जो कम चल रही थी कंपेयर जो हमसे मान के चलिए एक जूनियर है और मैं सीनियर हूँ 2 साल और मेरी और 2 साल जूनियर की जो बेसिक पे है वह सेम आ रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पे फिक्सल का पर्ट ऑर्डर कराना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिव सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और उसको रिकॉर्ड के लिए जब हम भेजते हैं तो पे फिक्स भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारी इक्वल जो दोनों की पेमेंट होना चाहिए, एक होना चाहिए, वो नहीं हो पाती है। उसके बाद में वो बंदा क्या करता है, जब 23 और 24 साल सर्विस उसकी हो जाती है शायद, तो वो जेसीओज भी बन जाता है। जेसीओ बनने के बाद में जिस बेसिक से आप जेसीओज बने हैं तो आपके बेसिक में एक एग्रीमेंट और जोड़ दिया जाएगा, यानी जो जिसकी पे फिक्सल हो चुकी थी, मान के चलिए 44,600 पर मेरा जेसीओज प्रमोशन आ गया, मैं 44,600 पर मैं जेसीओज बन गया और एक जेसीओज मेरे से जूनियर 46,200 पर बना और उसके पे एग्रीमेंट और जुड़ गया तो फिर हमको उससे कम मिलेगी। उसके बाद में जेसीओ बनने के बाद में अगर कोई सोचे कि पे फिक्सल हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से काफ़ी सारी गड़बड़ियां पाई जाती हैं। वहीं पर अगर वन रैंक वन पेंशन की बात करूं तो इसके भी बहुत बड़े रीजन हैं। बहुत बड़े रीजन इस प्रकार से हैं, जैसे कि मान के चलिए एक हवलदार 16 साल या 17 साल सर्विस करके आता है तो उसकी बेसिक पे कम होगी। एक हवलदार 26 साल नौकरी करके आता है तो उसकी बेसिक ज़्यादा होगी, यानी उसने उससे कई साल ज़्यादा नौकरी किया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो पेंशन होगी वह ज़्यादा बनेगी और जो 16 या 17 साल करके आ रहा है तो वो है कम बनेगी। लेकिन अब बात यहाँ पर आ जाती है वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा फिर कैसे इक्वल हो सकता है, सभी को समांतर की नज़र से कैसे देखा जा सकता है। एक तो 24 साल करके आ रहा है, एक 15 साल करके आता है, एक 26 साल, एक 28 साल, तो बेसिक पे में तो जाहिर सी बात है कि पेंशन में अंतर तो दिखाई देगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे कॉमेंट आ रहे हैं कि सर मैं 10 साल हो गई रिटायरमेंट हुए, 20 साल हो गई रिटायरमेंट हुए, लेकिन जो हमारे बाद आए हैं उनकी पेमेंट ज़्यादा आ रही है और मेरी कम आ रही है। बिल्कुल दोस्तों, आप अगर मान चलो टीएस नायक से आए हो, एक पक्का नायक से 22 साल करके आया, एक टीएस नायक 15 साल करके आ गया है, आपको एक मिल गया, उसका एक एग्रीमेंट ज़्यादा मिल गया। एमएस पे का भी इस पर कोई हम जिक्र नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन उसकी बेसिक और सैलरी भी ज़्यादा आएगी। जो 22 साल करके आ रहा है वो नायक है, आप भी टीएस नायक है, लेकिन जो कलर का फ़र्क पड़ता है उसी से हमारा जो पे फिक्सल होता है और उसी से हमको पेंशन बनाई जाती है। तो इसमें रीजन की बात नहीं है, लेकिन जितने भी एक्समैन लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी आपकी बन रही है, चाहे वन रैंक वन पेंशन में ले लो, चाहे वन रैंक वन पेंशन 3 में ले लो, 2 में ले लो या फिर 1 में ले लो। जितनी पेंशन आपकी बनेगी उतनी बनेगी, लेकिन वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता। फिलहाल कॉम्पिटेटिव 24 साल मैं करके आ रहा हूँ, 24 साल आप करके आ रहे हैं, दोनों की अगर इक्वल नहीं होती तब आप ऑब्जर्वेशन लिखवा सकते हैं और उसके बाद आप अन्यथा किसी भी रीजन पर ऑब्जर्वेशन नहीं लिखवा सकते। इस वीडियो में साथियों इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद।